एक बोले आप सेलिब्रिटी का अर्थ क्या होता है? बोला सेलिब्रिटी उसको नहीं कहते जो अंदर अंदर मरे जा रहे हैं, जले जा रहे हैं, हाय ऊपर से तो ऐसे हैं, भीतर से हमारा सब हिलता जा रहा है, हमको इतना ऊपर पहुंचता है। सेलिब्रिटी शब्द का अर्थ है सेलिब्रेशन से सेलिब्रिटी बना है। सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट मतलब होता है सेलिब्रेशन, उत्सव, उमंग। जिस किसी व्यक्ति के जीवन में, अरे भले ही वो किराए के मकान में रहता हो, लेकिन उसके जीवन में अगर उत्साह उमंग है तो भारत का सबसे बड़ा सेलिब्रिटी है। सेलिब्रिटी उसको कहते हैं, ये जहर खा के मरने और फांसी पे चढ़ने वाले लोग कभी सेलिब्रिटी नहीं हो सकते। पर न हम अंग्रेजी जानते हैं, न हम हिंदी जानते हैं, न हम संस्कृत जानते हैं। हम सबका पकौड़ी बना के रखे हुए हम लोग, हम कोई भाषा ही ठीक से नहीं जानते। सेलिब्रेशन, और जिसका जीवन सेलिब्रेशन में है वही सेलिब्रिटी है। कितने लोग ऑटोग्राफ लिए कहां भागे एंड इफ डैंट करके और गाड़ी में निकल के, और वो सेलिब्रिटी नहीं, भीतर तो मर रहा है, वो ड्रग्स ले रहा है, परेशान है, हैरान है। किसी का बच्चा ड्रग्स ले रहा है, किसी की बेटी ड्रग्स ले रही है, किसी की पत्नी ड्रग्स ले रही है बॉलीवुड में। हालांकि अच्छे लोग भी हैं बॉलीवुड में, बहुत अच्छे अच्छे लोग, मेरी मुलाकात है, बस धर्म के लिए भी काम करते हैं, योग्य कर्म करते हैं। पर ज्यादातर संख्या ऐसी हो गई है कि जिनको आप सेलिब्रिटी समझते हो उनका जीवन तो नरक है भैया, बस नरक समझ लो। वो बस अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए परेशान है। तुम भी क्या ऐसे ही सेलिब्रिटी बनना चाहते हो? किस बात के सेलिब्रिटी हो तुम? सेलिब्रिटी का अर्थ है मुस्कुरा रहे हैं। आजकल तो मुस्कुराने का भी अर्थ है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। लोग पूछेंगे क्या कोई गम है क्या? अरे भैया हंस रहे हैं, क्या गम है जो तुम। अब जगजीत सिंह की हालत समझो जरा। जगजीत सिंह के जीवन में इतने गम थे, जब उनका जवान बेटा भी चला गया तो वो मुस्कुराने का अर्थ ही नहीं समझते होंगे। उनको पता है मुस्कुराया तो जाता है, पर भीतर गम होता है। दुनिया अपनी दृष्टि से ही पूरी सृष्टि को देखता है, हम अपनी दृष्टि से सृष्टि को देखते हैं। वो गा रहे हैं, उनको पता है गम उनके भीतर है, पर लोगों के लिए मुस्कुराना पड़ता है। जरूरी नहीं साहब हनुमान जैसा मुस्कुराने वाला आदमी, हनुमान जैसा सदगुरु, हनुमान जैसा भगवान देवता जिनके हृदय में राम हो, सदा मुस्कुराते रहते हैं, महान सेलिब्रिटी। पर आप पूंछ लेके इतना बड़ा सेलिब्रिटी, तुम्हारे में पूंछ लगा दूं तो सेलिब्रिटी बन जाओगे ना? तुम लोगों को पूंछ लगा देता हूं, कल से सेलिब्रिटी बन जाओगे। हनुमान जी की पूंछ है, फिर भी इतने सेलिब्रिटी, इतने बड़े सेलिब्रिटी। अगर राम है हृदय में, जानकी भी राम जी का विरोध कर रही है एक तरीके से। अरे राम जी ऐसे करेंगे, बताओ, राक्षसों के बीच छोड़ दिया। ऐसा बात जमाया हनुमान जी ने कि जानकी जी रो रही थी, हंसने लगी। अरे पहले तो इतने छोटे से बोले तुम कौन हो? बोला हम हैं, राम जी आएंगे, हम लोग जैसे करोड़ों लोग हैं, आपको बुला के ले जाएंगे। बोला तुम्हारे जैसे? बोला नहीं, उनमें सबसे बड़ा मैं ही हूं। बोला हम छूट गए, हमको पता है, हो गया हमारा। इतने बड़े बन के गए थे हनुमान जी, नीचे जब कूदे थे छुपुक से ऐसे करके। बोला तुम्हारे जैसे करोड़ों होके कैसे ले जाएंगे? तब हनुमान जी ने फिर कहा माता जी थोड़ा सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। माता जी ये रूप आपके लिए है, आप शांति हो, भक्ति हो। भक्ति के सामने कभी भी बड़ा बनकर के भक्ति को नहीं अपनाया जा सकता। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सही सुना, अमानि न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। शिक्षाष्टकम चैतन्य महाप्रभु। तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी छोटा अपने आप को बनाएं। भक्ति का अगर आपको थोड़ा भी भूख लगा है कि मुझे भक्त होना है, और भक्त होना क्यों नहीं है? जब तक भक्ति जीवन में आएगी नहीं, कोई माई का लाल तुमको इस पृथ्वी पर सुखी कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विज साधु वीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भगवान कौन है? ही इज ऑल माइटी। ये दुनिया किसकी है? उनकी है। सुख किनके हैं? उनके हैं। ये सूर्य चंद्र सितारे, ये ग्रह गोचर, ये दिक्पाल, ये सारा ब्रह्मांड किसका है?
परमात्मा का है, और वो परमात्मा किसी के वश में नहीं है, किसी के वश में नहीं है, पर एक के वश में है। वो स्वयं कह रहा है, अहम भक्त पराधीनो हिव स्वतंत्र इव द्विजा, मैं केवल भक्तों के अधीन हूं। और भक्ति प्राप्त करने का लक्षण क्या है? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान मान देन कीर्तनीय सदा हरि निश्चयात धैर्यात उत्साहान तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतो वृत्ति षड्वीर भक्तिर लक्षणात्। सूत्र हैं शास्त्रों के। उस भक्ति से भगवान मिलते हैं। और भक्ति किसको मिलती है? जो तृण से भी अपने आप को छोटा समझता है। आधि व्याधि उपाधि लेकर के यहां आओगे कुछ नहीं मिलेगा। बाहर लिखा हुआ है जूते और ईगो छोड़ करके आए कथा स्थल पर। जब भी संत के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, भगवंत के पास जाएं, माता पिता के पास जाएं, अपना जूता और ईगो छोड़ करके आएं। जूते तो बहुत खोल लेते हो, पर ईगो टांग के चले आते हो। हम ये हैं, हम वो हैं, हम बड़े बड़े देखे हैं, हम धुरंधर देखे हैं, हम वैसा देखे हैं। कुछ नहीं देखे हो, बस देखे ही हो कुछ नहीं। देखा ही रहे हो। वही फुटपाथ वाला जो कह दिया, हम एफिल टावर देखें। आपको पता है हम एंटीरिया देख के आ रहे हैं मुकेश अंबानी का। बोला रहते कहां है फिलहाल? बोला फुटपाथ पे जिंदगी